तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम बेसिकली चालू करने वाले हैं पार्ट वाइज चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। ये जो चैप्टर है उसका नाम है इकोसिस्टम, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट 5 टॉपिक को कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है सीजी बोर्ड का, क्लास 12 चैप्टर 12 इकोसिस्टम। इसका जो सेकंड पार्ट है वो जल्दी ही आएगा। इसमें हम बस 5 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो वो 5 टॉपिक कौन से हैं? पहला है इकोसिस्टम एंड टाइप्स, दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, तीसरा है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, चौथा है प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम, पांचवा है डीकम्पोजिशन प्रोसेसेस। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, पहले जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम एंड टाइप्स। इसको मैं आपको समझाता हूँ। जो इकोसिस्टम एंड टाइप्स है उसको हम छोटे डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। इसको हम समझते हैं, एन इकोसिस्टम इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बायोटिक एंड नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स। समझ में आ गया आपको डेफिनेशन? 2 टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है टेरेस्ट्रियल, जिसमें हम लैंड देखते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट। दूसरा होता है एक्वेटिक, एक्वेटिक के अंदर हम वाटर देखते हैं, वाटर से रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं पॉन्ड। इसके अंदर और 2 टाइप्स पाए जाते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक के अंदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के जितने भी अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उसी के बारे में बात हो रही है इसमें, वो बायोटिक के अंदर आते हैं। और दूसरा होता है एबायोटिक, इसमें क्या देखते हैं हम? ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स देखते हैं, मतलब जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं ना वो इसी के अंदर पाए जाते हैं, एबायोटिक के अंदर। तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। सेकंड टॉपिक में हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ये जो टॉपिक है ना, ये वाले टॉपिक से मेल खाता है। यहाँ पर हमने बता दिया, वही क्वेश्चन को अलग से पूछ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट क्या आता है? लिविंग। अब लिविंग में हम देख लेते हैं प्लांट और एनिमल्स। और दूसरा आता है एबायोटिक कंपोनेंट, जिसमें हम देखते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के अंदर आता है एयर एंड वाटर। तो ये टॉपिक भी छोटा टॉपिक था, जल्दी क्लियर हो गया है। अब हम थर्ड टॉपिक देखते हैं, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। 3 टॉपिक होते हैं इसमें। आता है पहला प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बायोमास बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरा आता है डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, मतलब जो ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, मतलब वो ले सकते हैं अपन, लीफ ले सकते हैं, या तो फिर जो अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ले सकते हैं डेड ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। तो इसमें क्या बोल रहा है? ब्रेक डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स। जो माइक्रोब्स होते हैं ना, बेसिकली जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके द्वारा जो ब्रेक डाउन किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी लीफ को, उसी को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तीसरा आता है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन, सन से प्लांट, प्लांट से एनिमल, एनिमल से डीकम्पोजर। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कंप्लीट ये वाला। फोर्थ टॉपिक में हम आ चुके हैं। फोर्थ टॉपिक हमारा है प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। अब इसमें हम इसको समझते हैं। ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीजी में, सीजी बोर्ड में। तो इसको हम समझते हैं। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम। तो इसके जो 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारा प्लांट्स के द्वारा किया जाता है, प्रोड्यूसर्स के द्वारा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर के द्वारा नहीं किया जाता है, कंज्यूमर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पर फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट वाले हैं। 2 फुल फॉर्म्स हैं इंपॉर्टेंट वाले। पहला है जीपीपी, दूसरा एनपीपी। जीपीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी का फुल फॉर्म होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये दोनों फुल फॉर्म्स को आपको याद करना ज़रूरी है, ये 1 नंबर में पूछा जाता है। हम लास्ट और फाइनल टॉपिक में आ चुके हैं, जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डीकम्पोजिशन प्रोसेसेस। ठीक है, आपने यूट्यूब में देखा होगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता ही है यहाँ पर। तो इसको हम समझते हैं छोटे से डेफिनेशन के माध्यम से। ब्रेक डाउन ऑफ डेड मैटर्स इनटू सिंपल न्यूट्रिएंट्स, इसका काम होता है। इसमें 5 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा होता है लीचिंग, डिजॉल्व, और तीसरा होता है कैटाबॉलिज्म, चौथा होता है ह्यूमिफिकेशन, और 5वां होता है मिनरलाइजेशन। इसके हमने छोटे छोटे लिख के रखे हुए हैं।
पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? डेड मैटर्स ब्रेक्स इनटू सिंपलर पीस। जो डेड मैटर्स है ना, वो उसको ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें? सिंपल पीसेस में। उसका आता है लीचिंग, वाटर डिजॉल्व एंड कैरीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। कैटाबोलिज्म में माइक्रोब्स कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वन। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होता है ना, उसको सिंपल वन में ब्रेक डाउन किया जाता है। किसके द्वारा? माइक्रोब्स के द्वारा। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर क्या ले रहा है? अब ऑर्गेनिज्म को तो नहीं ले रहा है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब एक ह्यूमस, एक चिपचिपा काला सा एक जेल टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन भरे रहता है। तो ये ह्यूमस का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन में क्या देखा जाता है हमको? न्यूट्रिएंट्स आर रिलीज्ड इनटू सॉइल फॉर प्लांट्स। तो यहाँ ये फाइनल स्टेप है जिसमें हम क्या देखते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो है रिलीज कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा? सॉइल के द्वारा रिलीज कर दिए जाते हैं सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो यहीं पर हमारा सारा का सारा पांचों के पांचों टॉपिक खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे, क्योंकि ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जल्दी ही आने वाला है। अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आए तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को सेट कर दीजिए। ऐसे ही जो पार्ट 2 आने वाला है वो आपको देखने मिलेगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।